अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कैसे होता है, पावर कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है फ्राम जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर हमारे घर तक लाइट कैसे आती है, ये तमाम प्लान मैंने आपको बताया था। ग्रिड से लेकर हमारे घर तक लाइट कैसे आती है, ये पूरा सिस्टम मैंने आपको बताया था। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि ग्रिड सिस्टम, ग्रिड कैसे काम करता है, ग्रिड से लेकर हमारे घर तक क्या सीनरी होता है, पिछले पीछे क्या क्या काम होते रहते हैं, तो वो तमाम चीज़ें मैं आपको बताऊं। तो अभी जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है ग्रिड सिस्टम के ग्रिड सिस्टम कैसे है और ये स्टेप डाउन स्टेप अप वोल्टेजेस कैसे होते हैं, और उसके बाद फाइनली जो 400 के वोल्टेज होते हैं वो हमारे पास कैसे पहुंचते हैं। तो यहाँ देखें, सबसे पहले हमारे जो इसमें होता है कि भाई जनरेशन, हम देखते हैं कि भाई जो लाइट हमारे वहाँ पर बिजली कितनी जनरेट हो रही है। उसके बाद ये वहाँ पर ये जनरेशन स्टेशन में ट्रांसफार्मर लगे होते हैं जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाते हैं, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाते हैं। यहाँ पर पाकिस्तान में जो जनरेशन होती है वो सबसे पहले वो जनरेशन होती है 11 केवी। 11 केवी जनरेशन होती है, उसको हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर के थ्रू स्टेप अप करते हैं, जो कन्वर्ट हो जाती है 132 केवी में। 132 केवी कन्वर्ट हो जाती हैं, उसको हम जो है प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन कहते हैं। फिर उसको दोबारा हम जो है स्टेप डाउन करते हैं, 132 को 33 केवी में स्टेप डाउन करते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। आगे एक रिसीविंग स्टेशन होती है जहाँ पर ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, वहाँ से वो कन्वर्ट हो जाते हैं 33 केवी में। उसके बाद हमारे पास वो उसको जो है ना रिसीविंग स्टेशन एक और होती है जिसमें ये 132 को 33 केवी में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद दोबारा हम उसको स्टेप डाउन करते हैं, जिसमें हमारे लोकली ग्रिड जिसको बोलते हैं, लोकली ग्रिड जो कनेक्ट होते हैं 33 केवी को 11 केवी में कन्वर्ट करती हैं, जिसको हम सेकेंडरी ट्रांसमिशन कहलाते हैं। और ये भी लोकली ग्रिड स्टेशन जिसमें इलाके में हैं फीडर्स वगैरह निकल रहे होते हैं, वहाँ पर ये ग्रिड्स लगी होती हैं, वहाँ पर उसको 33 केवी से 11 केवी में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। उसके बाद 11 केवी को हम दोबारा जो है ना 11 केवी को दोबारा हम 400 वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, जो हमारे लोकल ट्रांसफार्मर लगे होते हैं उसमें कन्वर्ट कर रहे होते हैं, और उसमें के बाद हम कंज्यूमर को सप्लाई दे रहे होते हैं जिसमें 400 वोल्टेज होते हैं। तो इसको हम फाइनली हम कहते हैं कि भाई ये सेकेंडरी हमारी डिस्ट्रीब्यूशन है। 11 केवी के बाद में प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है, 11 केवी के बाद हमारी सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है। ये पूरा सिस्टम है। यहाँ से आप देखें कि 11 को हम कन्वर्ट करते हैं 132 में, 132 को दोबारा स्टेप डाउन करते हैं 33 केवी में, 33 केवी को दोबारा हम स्टेप डाउन करते हैं 11 केवी में। 11 केवी के बाद हम जो है ना इसको दोबारा कन्वर्ट करते हैं 400 के वोल्टेज में, ताकि हमारे जो अप्लायंसेस हैं, जो तमाम हमारे अप्लायंस हैं, वो 400 वोल्टेज में काम करते हैं। तो इसी वजह से हम उसको 400 वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं ताकि हमारे घरों तक लाइट पहुँचे। उसके अलावा भी हमारा थोड़ा जो है सिस्टम मैंने बनाया है कि ग्रिड सिस्टम काम कैसे करता है, और वो भी मैंने सिंपल वे में कोशिश की है ताकि मैं आपको समझा सकूं। सबसे पहले यहाँ देखें कि ग्रिड सिस्टम मैंने लिखा हुआ है, उसके बाद ये पावर जनरेशन आ गई, पावर जनरेशन के बाद ट्रांसमिशन आ गई, ट्रांसमिशन के बाद कंजम्पशन आ गई। ये 3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले हमें देखनी होता है कि हमारे पास जनरेशन कितनी हो रही है, उसके बाद हम देखते हैं कि भाई कंजम्पशन कितनी है, जनरेशन और कंजम्पशन आपस में इक्वल हैं या नहीं है, या डिमांड ज़्यादा है और हमारी जनरेशन कम है। ये भी चीज़ें हम जो नोट करते हैं। उसके लिए एक सिस्टम बना होता है जिसको LDC कहते हैं, मतलब लोड डिस्पैच सेंटर, जो पाकिस्तान में बने होते हैं, दुनिया के वर्ल्ड वाइड में ये बने होते हैं कि लोड डिस्पैच सेंटर इसको मॉनिटर कर रहा होता है कंटिन्यूसली कि हमारी कंजप्शन, मतलब हमारी डिमांड कितनी है और लाइट जनरेट कितनी हो रही है। अगर डिमांड ज़्यादा है और लाइट जनरेशन कम है तो हम कुछ पावर कटआउट कर देते हैं, जिसमें हम लोड शेडिंग वगैरह नाम देते हैं कि भाई लोड मैनेजमेंट है या लोड शेडिंग कर रहे होते हैं। उसके अलावा अगर डिमांड कम है, जनरेशन ज़्यादा है, तो उस हिसाब से हम प्लांट अपने रन कर रहे होते हैं कि ताकि उतनी जनरेशन हो जितनी हमारे डिमांड है। और उसके क्योंकि हम बिजली तो सेव कर नहीं सकते, बिजली जैसे जनरेट हो गई उसको कंज्यूम करना ही होता है, तो हम कुछ प्लांट्स बंद कर देते हैं ताकि हमारी जो है ना जितनी डिमांड है उतनी लाइट हमारे पास जनरेट हो। तो पावर है, यही वही सिस्टम है। पावर जनरेट हुआ, उसके बाद ट्रांसमिशन हुई, ट्रांसमिशन के बाद दोबारा एसी के थ्रू, जो है मैंने सिस्टम समझा, एसी के थ्रू वो स्टेप डाउन करके डिस्ट्रीब्यूशन लगे होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन फिर ट्रांसमिशन, और इसको स्टेप डाउन स्टेप अप ट्रांसफर कर देते हैं। कंजम्पशन में वही होते हैं, डोमेस्टिक कंज्यूमर होते हैं जो हमारे घरों में आ रहे हैं। उसके बाद इंडस्ट्रियल कंज्यूमर होते हैं, कमर्शियल कंज्यूमर भी इसमें शामिल होते हैं, जो इसमें मतलब मार्केट्स वगैरह चल रही होती हैं।
ये भी सिस्टम पूरा इसी में होता है। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी जिसमें ग्रिड सिस्टम पूरा मैंने आपको बताया कि ग्रिड कहाँ से कहाँ तक काम करता है। तो ये उसकी डायग्राम भी है, ये एसएलडी है। सबसे पहले ये एसएलडी आप समझ लें, उसके बाद ये सिंपल एसएलडी है, ताकि वहाँ से आप समझ सकें जनरेशन के बाद ट्रांसमिशन के बाद कंजम्पशन होती है। लेकिन यहाँ पर इस एसएलडी में जो मैंने आपको समझाया, इस एसएलडी में पूरा जनरेशन लेकर आपके हमारे कंजम्पशन तक, मतलब हमारे प्राइमरी कंजम्पशन तक, डिस्ट्रीब्यूशन तक, वो तमाम चीज़ें शो हो रही हैं कि वहाँ से लेकर क्या कैसे स्टेप अप होती है, उसके बाद कैसे ही स्टेप डाउन होती है। ठीक है, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।